कैसे हैं? सुपर पावर पैक सिस्टम में आपका स्वागत है। और सुपर पावर पैक सिस्टम आज लेके आए हैं स्टार्टअप स्नैक्स के लिए मशीन। अगर आप नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो साथ में आप जैसे चिप्स का, कुरकुरे का, नमकीन का या ड्राई फ्रूट का, इस तरह के फूड के स्नैक्स का आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए है ये है मल्टी है 10 हेड वेयर है। इसके साथ में भी ये प्रोपेस बैगर है। अस्टा 88 मॉडल इसको बोला जाता है हमारा। अस्टा 88 क्या है स्पेशली, ज़्यादातर जो लोग हैं जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप नया स्टार्टअप लेके आ रहे हैं और एक अच्छा बड़ा स्टार्टअप लेके आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा मशीन है। हमारे पास और भी रेंज की मशीन है स्टार्टअप के लिए, लेकिन इंडिया के अंदर में स्नैक्स एक बड़ा मार्केट है और इस मार्केट के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की सब्सिडी भी सबसे ज़्यादा अच्छी मिलती है कि फूड आइटम के लिए सबसे ज़्यादा सब्सिडी देती है। तो सब्सिडीज़ के साथ में गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ में लोग अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, लोग पीरियड का करना चाह रहे हैं, पोटैटो चिप्स का करना चाह रहे हैं, पॉपकॉर्न का करना चाह रहे हैं, या आपका चीज़ बॉल का करना चाह रहे हैं, या काफ़ी सारे ऐसे स्नैक्स हैं। कई ऐसे स्नैक्स लिए जो इंडिया से अभी शायद जो यूरोपियन कंट्री के साथ में भारत में चलती हुआ है, जिसके साथ में जैसे हम फूड स्नैक्स अगर यूरोपियन फ्रेंड को फॉलो करते हैं तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यही स्नैक्स का एक बड़ा मार्केट है। स्नैक्स एक बड़ा मार्केट होने के साथ साथ में एक्सपोर्ट में भी काफ़ी जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इंडिया का माल जाता है, यूरोप भी काफ़ी माल जाता है। तो अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं जिसका अच्छी पैकेजिंग तो अच्छी होनी चाहिए, आउटपुट भी ज़्यादा आना चाहिए, मशीन में एक्यूरेसी भी आना चाहिए, मशीन चलाने में भी सिंपल होनी चाहिए, मशीन में किसी तरह का मेंटेनेंस भी नहीं होना चाहिए, और मशीन ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसके डिस्प्ले से मैसेज से पता चल जाए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हो रहा है तो उसके साथ में आपको ड्राइंग डायग्राम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका डिस्प्ले के अंदर में आपको प्रॉब्लम को समझ नहीं आ रहा तो उसका यूनिट मैनुअल होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको कौन मशीन के कौन से पार्ट को कौन से पुर्जों को क्या बोला जाता है, उसका पार्ट नंबर क्या है, वो तो आपके पास डेटा नहीं है। वो अस्टा 88 के अंदर में आपको सब मिल जाता है। यानी आपको जैसे मान लीजिए कि आप हमसे स्टार्टअप के लिए मशीन खरीद रहे हैं और एक नया आपका कंपनी है, तो नया कंपनी होने के साथ साथ में क्या है कि जैसे आपको स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आपका 8 घंटा की कंपनी चल रही है, 8 घंटे में किसी जगह ब्रेकडाउन हो गया तो आपके पास क्रिटिकल पार्ट्स होने चाहिए। क्रिटिकल पार्ट्स यानी बड़ी कंपनियां तो जानती है, लेकिन छोटी कंपनियां इसको फोकस नहीं करती है। वो सोचते भाई मैंने तो मशीन लिया, मेरा काम चालू है। लेकिन क्रिटिकल के लिए आपको स्पेयर पार्ट खरीद के रखने जरूरी है। जैसे हम लोग हीटर यूज़ करते हैं, जो हमारा हीटर है हीटर होता है बहुत हाई क्वालिटी का हीटर होता है। नेक्स्ट थर्मल एक यूज की हम उसका मैक यूज़ करते हैं, हम जर्मन मैक यूज़ करते हैं। न्यूमेटिक है, हम लोग एसएम के हमारे पास में जापान का मॉडल है, उसके साथ में काबुल इटालियन मैक है, तो जो है आपका जर्मन मैक है। तो ये हमारे पास जो यूरोपियन कंपनी होगी काफ़ी सारे स्टैंडर्ड है। और साथ में इंडियन जो मैक है जेनेटिक्स भी है। जेनेटिक्स की हम ज़्यादा फिटिंग यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी फिटिंग बहुत महंगी होती है। जितनी फिटिंग अगर बाई द वे खराब होगी तो फिटिंग मिलना मुश्किल हो जाता है। जेनेटिक्स की फिटिंग ईजिली मिल जाती है। तो मल्टी के साथ में अपन बात कर रहे हैं, अगर आप छोटा व्यापार करें, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कोई राजस्थान जैसे एक राज्य के अंदर में यहाँ का एक बीकानेर सिटी है जिसको नमकीन सिटी बोला जाता है। बीकानेर सिटी के नाम से एक नमकीन वगैरह इनका बहुत अच्छा आता है। यहाँ के बीकानेर के झूले बड़े फेमस है। मतलब ज़्यादातर एक बीकानेर का जो नाम है सिर्फ स्नैक्स के पीछे एक बीकानेर का अच्छा नाम जानने लग गए लोग, वरना उसको मुरक्कल स्थल जानते थे कि रेगिस्तानी एरिया है, नियर बाई बॉर्डर है, इसलिए। लेकिन बीकानेर एक अच्छा हब बन गया, वहाँ का छोले भी बहुत फेमस हो गए, वहाँ के पापड़ भी बहुत फेमस हो गए। राजस्थान के अंदर में स्नैक्स का काम काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अगर आप यूपी जाते हैं तो यूपी में भी स्नैक्स का काम बहुत अच्छा है, पंजाब जाते हैं तो पंजाब में भी स्नैक्स बहुत चलता है, और हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणा में भी स्नैक्स बहुत चलता है। इधर एमपी जाते हैं तो एमपी में भी स्नैक्स और ये जो आपकी चिप्स ज़्यादा चलती है। गुजरात जाते हैं तो वहाँ तो पीनट का स्नैक्स का तो बड़ा मार्केट है। महाराष्ट्र में चलते हैं तो वहाँ पे ऐसा चिड़वा या फरसान इस तरह के प्रोडक्ट को बोला जाता है। तेलंगाना जाते हैं तो वहाँ पे भी स्नैक्स की बड़ी डिमांड होती है। यानी आप नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट का डिमांड हर जगह पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, लोग क्या करते हैं, पहले उसका इलेक्ट्रिकल जो वो जैसे अभी मान लीजिएगा अगर आप स्नैक्स का काम कर रहे हैं, बॉयलर वगैरह खरीदते हैं, बॉयलर के खरीदारी में भी दूसरा मिस्टेक कर देते हैं। बॉयलर में एक प्रोफेशनल बॉयलर होना चाहिए जो कैलोरीज बोलते हैं उतने कैलोरीज बनाता नहीं, उससे गर्म नहीं होता, तो उससे कि आपको कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। उसके बाद में आ गया आपको बच्चियाँ स्नैक्स बिजनेस के लिए। तो स्नैक्स की में जो बच्चियाँ भी है कि प्रोफेशनल से लेते नहीं है, ऐसे काफ़ी जगह से वो यहाँ से पास हो गया वहाँ से पास, उससे क्या नुकसान ज़्यादा होता है। कॉस्ट जरूर कम हो गई, क्या आपने अपनी कॉस्ट बचा ली? हाँ डेफिनेटली आपने अपनी कॉस्ट बचा ली,
लेकिन एक जो सेटअप का एक मूवमेंट होना चाहिए, जो डायग्राम होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए। आने वाले वक्त के अंदर में अगर आप सनेक्स का व्यापार कर रहे हैं, गवर्नमेंट से सबसे पहले आपको प्लांट के लिए एनओसी भी लेनी पड़ेगी, तब जाके लोन होगा। अभी क्या होता है, बिना एनओसी लोन हो जाता है। तो आने वाले वक्त के अंदर में सनेक्स का व्यापार करते हैं, जैसे बॉयलर जैसा रिस्की प्रोडक्ट होता है, वहाँ पे प्रायर भी होता है, और भी ये थोड़ा क्रिटिकल आइटम आता है। तो उसके लिए एनओसी लेने की फायर का आपके पास में सिस्टम होना चाहिए। फायर ब्रिगेड का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी फैक्ट्री जब आप बनाते हैं तो जो आग लगने वाला एरिया होता है, वहाँ पे फायर सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सनेक्स के अंदर में आने वाले वक्त में साल 2 साल 4 साल 5 साल गवर्नमेंट नहीं भी लेकर जाएगी। सबसे पहले आपका जो फैक्ट्री आप बना रहे हैं, पहले फैक्ट्री का एनओसी होगा, उसके बाद में आप लोन के लिए जा सकते हैं। बिना लोन तो व्यापार चल नहीं सकता, क्योंकि आने वाला जो वक्त है सबके पास में जो प्लांट लगाना है, कुछ भी लगाना है, सब्सिडी वाला प्लांट लगाना है, तो आपको लोन तो चाहिए। तो आपकी फैक्ट्री का अच्छे से आप डिज़ाइन करिए उसका। पहले सबसे जो लोग सिविल का काम होता है, सिविल का काम शुरू करने से पहले आपका सिविल का पूरा ध्यान रखिए। फिर आपका जो भट्टी वगैरह बॉयलर होगा परचेसिंग का, फिर बचता पैकिंग मशीन। पैकिंग मशीन को तो यहाँ पे ऐसा हो गया है कि इंडिया के अंदर में पैकिंग मशीन को खिचड़ी समझते हैं कि भाई इसलिए इसको कोई भी खा लेगा। आप गलतफहमी में रह रहे हैं कि ये चीज़ें सबसे आपकी जो बिजनेस के अंदर अगर पैकिंग मशीन बंद हो गया तो आपका पीछे का प्लांट बंद हो गया। पैकिंग गलत हो गया तो आपका नुकसान पीछे हो गया, क्योंकि आपका प्लांट नहीं चल सकता। पैकिंग में एक्यूरेसी नहीं आई तो आपका नुकसान है। लीकेजेस आया तो भी आपका नुकसान है। पाउच डॉट टू डॉट मतलब कटिंग में भी कोई प्रॉब्लम आया तो भी आप ही का नुकसान है। यानी नुकसान का काफ़ी सारी मात्रा है। उस नुकसान को बचाने के लिए अस्ट्रा 88 मॉडल जो है एक हाई स्पीड, हाई क्वालिटी, रिलायबिलिटी क्वालिटी के साथ में आपको मिलता है। नया स्टार्टअप अगर आप लगाते हैं तो 10 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक की पैकिंग कर सकते हैं, लेकिन 10 ग्राम से 500 ग्राम में चेंजेस में बहुत समस्या आती है। हमारा मानना है कि अगर 10 ग्राम से 500 ग्राम करते हैं तो आपको 2 या 3 मशीन लगानी चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि भाई नहीं, हमको एक बार महीना 2 महीना देखते हैं, उसके बाद मार्केट का वो देखेंगे, उसके बाद में हम कुछ प्लान करेंगे। नमकीन का जो काम है वो लंबा चलने वाला है। नमकीन का काम बहुत कम चांस है फेल होने का, मतलब इसका रेशियो है 95% 90% रेशियो बंद नहीं होता है। हाँ, किसी के कहने से प्लान कर रहे हैं, उसको कुछ अनुभव नहीं है तो हो सकता है, क्योंकि वो अगर आप मार्केट की बातें सुन के काम करेंगे तो शायद आपका काम नहीं होगा। आपका खुद का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिनेक्स का काम बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा चलता है। और इंडिया में जो जैसे फंक्शन होता है, शादी हो, सगाई हो या कोई जन्मदिन की पार्टी, वहाँ सब जगह पे सिनेक्स चाहिए। पोटैटो चिप्स चाहिए, पॉपकॉर्न चाहिए, आपके बीकानेरी सेव चाहिए, मिक्स चाहिए, सब लगता ही है। ब्याह शादी में लगता है, कोई बर्थडे पार्टी उसमें लगता है, कोई नया कोई घर बना रहा है तो उसमें भी आप मीठा भी डालेंगे, नमकीन भी डालेंगे। तो नमकीन की तो हर जगह ज़रूरत है। यानी स्नैक्स का डिमांड बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन आपको अपना काम करने का जो अनुभव है ना, वो इम्पोर्टेंट है। हैवी ड्यूटी मशीन लेने से क्या होता है, एक तो आपने मशीन का प्रोडक्शन आपको अच्छा मिल जाता है। यानी आपने मशीन को उसको चालू किया, प्रोडक्शन आपका निकल रहा है। जैसे ही आपको पहले मशीन को चालू करते हैं तो चालू करने के बाद में 3 से 4 लड़ी को पहले पानी में लीकेज को टेस्ट करना चाहिए। पानी में चेक कर लिया ओके है, उस लड़ियों को 4-5 लड़ियों को निकाल के वो उसको शाम तक के स्टोर कर दो या कल तक का स्टोर कर दो। निकाल के आपने चेक कर लिया पानी में लीकेज को, उसको स्टोर करके साइड में रखते फिर उस पानी को चेक करो। ये नमकीन के अंदर में बहुत एक बड़ा इशू चल रहा है मार्केट के अंदर में, और ये प्रॉब्लम होती है जो मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, कोई जो स्नैक्स का मैन्युफैक्चर उसके साइड से होती है। होता है क्या है कि जब वो उसका पास प्लास्टिक खत्म होता है या कुछ खत्म होता है, वो अचानक से प्लास्टिक बनाने वाले सप्लायर को बोलता है कि भाई मेरे को कल ही माल चाहिए, परसों माल चाहिए, मेरा माल खत्म होगा, कैसे भी करके आप माल दीजिए। अब क्या होता है कि जब स्नैक्स का जो प्लास्टिक बनता है तो उसको ग्लोइंग करने के लिए या उसका फंक्शन चिपकाने के लिए कम से कम 72 घंटे या 96 घंटे का टाइम चाहिए। लोगों को 24 घंटे में या 48 घंटे में माल चाहिए। अब आप सोचिए कि जो माल 48 घंटे में ही नहीं सूखा नहीं है, वो माल जब पैक होगा तो उसके बाद में उस पाउच का क्या रिजल्ट आएगा। प्लास्टिक का मतलब होता है कि आपने उसके अंदर हवा भर दी और पानी में लीकेज की और शाम तक हवा निकल जाती, प्लास्टिक डीलेमिनेशन है। अब प्लास्टिक वाले भी ज़्यादा गलती नहीं होती, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चर का प्रेशर होता है कि उसको व्यापार करना है। इतना प्रेशर होता नहीं कि मेरे को कल शाम को किसी भी कंडीशन में माल चाहिए। ये सब कारण होते हैं जो नमकीन के अंदर में रिप्लेसमेंट आने के। सेकेंड चीज़ क्या करते हैं, स्नैक्स को पैक तो कर दिया, सब कुछ कर दिया आपने,
स्नैक्स के अंदर में जो गैस डालते हैं वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। एयर कंप्रेसर की गैस भी डाल देते हैं। आप सोचिए एयर कंप्रेसर का जिसमें ऑयल यूज होता है, वो गैस अगर आप नमकीन में भरेंगे वो या चिप्स में भरेंगे तो आप जैसे इस पाउच को खोलोगे तो उसकी जो महक होती है ना कंप्रेसर में, तेल की जो बदबू होती है, जब तेल कंप्रेसर में जब हवा बनाता है तो तेल कुछ जलता भी है। उसकी हवा का जो प्रेशर और जो चीज़ें जनरेट होती है, उसकी जो बाहर का क्लाइमेट जो होता है, वो क्लाइमेट को कंप्रेसर अपने अंदर खींच के और वो पाउच में देता है। तो आपका जो पाउच के अंदर में जो मेटल का टेस्ट है, तो आपने जैसे फाड़ा उसको बदबू आने शुरू हो जाती है, आधी में लीक क्या है, एक तो वो इफेक्ट हो गया। फिर आपकी नमकीन है ना वो छिल जाएगी, ऐसे कड़कनेस नहीं होगा। कोई भी आदमी आप पिताजी का भी है किसी का भी नमकीन खिला दीजिए, अगर नमकीन के अंदर में कड़कनेस नहीं है, उसमें खट्टापन नहीं है, तो आदमी नमकीन नहीं खाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि नमकीन के अंदर आपको नाइट्रोजन गैस की फिनिशिंग करना चाहिए। नाइट्रोजन गैस की भी क्वालिटी होती है 90.999 जैसे ऐसे बहुत सारी क्वालिटी। नाइट्रोजन प्योरिटी के लिए बहुत सारा सिस्टम है। कई लोग क्या कहते हैं कंप्रेसर के लिए 50,000 रुपये का नाइट्रोजन गैस का भी सिस्टम लगेगा। वो 50,000 रुपये का नाइट्रोजन गैस सिस्टम कैसे काम करेगा सर? आप सोचिए, एक आपका एयर कंप्रेसर का आगे में एयर ड्रायर आता है, तो वो 50,000 वाला एयर ड्रायर है, नाइट्रोजन वाला नहीं है। नाइट्रोजन का प्रोसेसिंग तो काफ़ी महंगा होता है, 8, 10, 15 लाख 50 लाख करोड़ का उसकी कॉस्टिंग होती है। अगर आप नया काम कर रहे हैं, अगर वो आप उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोकल के अंदर में नाइट्रोजन सप्लाई करने वाली जो कंपनियाँ होती है, जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है, वो नाइट्रोजन की सप्लाई करती है। इसलिए स्टार्टिंग के अंदर में अगर आप नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो खासकर आपको उस प्रोडक्ट के अंदर में नाइट्रोजन ही प्लेसिंग करना चाहिए। अगर कड़कनेस स्वाद का टेस्ट रहेगा तो आपका माल बिकेगा। आपने फर्स्ट टाइम लॉट तो आपने ऑर्डर में भेज दिया, लेकिन कस्टमर का रिटर्न ऑर्डर नहीं आया और उसको कस्टमर कोई कंज्यूमर खा नहीं रहा है, तो फिर आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? तो आपके जो फेलियर के जो चांसेस है ना वो 3-4 है। स्टार्टअप के अंदर में इन चीज़ों को अगर आप एक अच्छा स्टार्टअप लेके चल रहे हैं, नमकीन का, स्नैक्स का, इनका, तो आपको कई बारीकी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान होना चाहिए। मसाला कारोबार में भी मसाले का व्यापार करने वाले ऐसे समझते हैं कि लाख रुपए की मशीन आती है, 5-6 लाख के नीचे में पाउडर की मशीन नहीं आती, प्रोफेशनल नहीं आएगी, आपको नहीं मिलेगा भी नहीं। वो सस्ता जरूर वो दे देंगे, काफ़ी लोग उसमें एक्यूरेसी नहीं था। वैसे ही मल्टी एड के अंदर में मल्टी एड की रेंज ऐसी होती है कि उसको आप जैसे लोकल कोई एरिया में जाएंगे वहाँ बहुत सस्ता माल मिलेगा, एक जगह आपको बहुत महंगा माल मिलेगा। महंगा जो माल दे रहा है ऐसा नहीं कि वो थोड़ा प्रॉफिट कर रहा है, कमा रहा है, महंगा भी दे रहा है तो उसकी किसी भी लागत होती है, फोटो मशीन की कॉस्टिंग होती है, उसका बहुत सारी कॉस्टिंग होती है। मशीन बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत अलग अलग है। जो मार्केट से स्पेयर पार्ट लेके आएगा, उसको जोड़ के देगा, उसको सस्ता पड़ेगा, सस्ता बेचेगा। जिसकी अपनी खुद की डिज़ाइन है, खुद का उसका इंस्ट्रूमेंट है, तो वो प्रोफेशनल तैयार करेगा, उससे फ़ायदा होता है आपको। कल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको स्पेयर पार्ट बेचते ही आपको लग जाएगा। आपको मार्केट में जाके उसका नया उसका ऐसा सैंपल दे के माल नहीं बनाना पड़ेगा, आप सप्लाई से सीधा माल उठा सकते पार्ट नंबर के हिसाब से। दूसरा, आपने देखा होगा थोड़ी शिकायत आती है पाउच की कटिंग के अंदर में जो ब्लेड आती है। अभी मान लीजिए कि आप नमकीन का काम है, 3 लेयर का आपका प्लास्टिक है। अब जो नॉर्मल ब्लेड आती है, जो डाई स्टील पे जो नॉर्मल जो स्प्रिंग स्टील की जो बनती है, वो ब्लेड नॉर्मल होती है। अब वो ब्लेड की लाइफ 7 दिन 8 दिन होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ज़्यादा रहने में 2 दिन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि धार होती है, उसकी धार निकल जाती है। वहीं पर भी ब्लेड बनाने के लिए मटेरियल का अलग अलग प्रकार है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी कंपनियाँ जो ब्लेड देती है वो 4 महीने 3 महीने 2 महीने में खराब नहीं होती है। लोकल को कंपनी देके 3 दिन 4 दिन में खराब हो जाता है। क्यों होता है? वो लोकल तो सप्लाई करने वाली प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी परचेजिंग की प्रॉब्लम है। क्योंकि एक तो पहले ये होता है कि जो स्प्रिंग स्टील का मटेरियल होता है वो सस्ता आता है। मान लीजिए कि 200 रुपये किलो आ गया या 150 रुपये किलो आ गया। वहीं पे अगर आप D2 का मटेरियल कुछ स्ट्रक्चर रेट के लिए जिससे भी हाई क्लास आता है वो 2200-2300 रुपये केजी आता है। उसके बाद में वो केजी का तो आएगा जो आएगा, थोड़ा टुकड़ा नहीं बड़ा टुकड़ा लेना पड़ेगा, वो बनेगा। उसके बाद में बनने के बाद में उसके ऊपर में ट्रीटमेंट होता है, हार्डनेस होती है। हार्डनेस होने के बाद में फिर एक और कोटिंग होता है, ब्लैक की कोटिंग 4 से 5,000 रुपये 4,000 तक चली जाती है। लोग सोचते हैं कंपनी लूटती है, ये अपनी माइंड लॉजिक है, ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर में। आप ये क्या तो एक चीज़ों को आपने जगह 2 महीने तक प्लेट के ऊपर में प्लास्टिक बहुत कम फंसता है, लेकिन लोकल ब्लेड के अंदर प्लास्टिक फंसता है क्योंकि मेटेरियल उसका है। आप ऊपर का सोचिए कि एक 2 लेयर के प्लास्टिक के अंदर में
पाउच में अगर आपने नमकीन को पैक किया और एक 3 लेयर के अंदर में पैक किया और दोनों को 2 दिन धूप में रखो, तो पहले कौन सा खराब होगा? 3 लेयर वाला खराब होगा या 2 लेयर वाला खराब होगा? 2 लेयर वाला होगा, क्योंकि वो सब उसके पास शक्ति नहीं है वो उसको शक्ति देने के लिए नमकीन को। वैसे ही स्टार्टअप अगर आप नमकीन का करना चाह रहे हैं, पॉपकॉर्न का, जैसे ड्रिंक्स का, बच्चों के टॉय, आजकल उन चीज़ों के ऊपर चलन में है, इन चीज़ों का अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग जो मशीन है तफसीलत मत लीजिए, मेरा तो सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी है। ये मेरा सुझाव, एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने भी काफ़ी साल 20 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है इसमें मिला, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे आप मान लीजिए कि आप पॉपुलर लीटर को मिलते हैं, आपका टूटेगा वेंग की स्पीड नहीं आती है, मिलती है जैसे स्पीड भी आती है, एक्यूरेसी भी आती है, और आपका वेट एक्यूरेसी आने से आपका काफ़ी सारा बजट होता है, जो आपका दिन भर का खर्चा होता है उसमें 2-2.5-3 हज़ार रुपये आराम से नमकीन मल्टीज आपको बचा के मिलती है। तो उसके पीछे 3 एम्प्लॉय जो काम करने वाले होते हैं उनका, या 2 एम्प्लॉय जो काम करने वाले उसकी सैलरी निकल जाती है, यानी आपको एक्यूरेसी उसकी सैलरी निकल जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप व्यापार का स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, तो आपको स्नैक्स के लिए मल्टी हेड ही खरीदना चाहिए। और अस्टा 88 एक फेमस है, हमारा इंडिया में ही नहीं, हम लोग ग्लोबली सप्लायर भी है। हमारा अफ्रीका के अंदर, ईस्ट अफ्रीका जैसे तंजानिया, युगांडा, मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, कोंगो, इस साइड में खूब मशीनें लगी हुई है। हम वेस्ट में जाते हैं तो घाना है, नाइजीरिया है, लाइबेरिया है, सेनेगल है, माली है, इस एरिया में भी काफ़ी मशीनें लगी हुई है हमारी, यानी ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका दोनों साइड में हमारी मशीनें लगी हुई हैं। जैसे आप गल्फ में जाते हो वहाँ पर भी हमारी मशीनें मिल जाएगी, एशिया में उसको भी हमारी मशीनें मिल जाएगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो हमारा 2 लोकेशन है, पहला जयपुर राजस्थान है, दूसरा अहमदाबाद। सुपर पावर पैक सिस्टम जयपुर की कंपनी, जयपुर बेस्ड कंपनी है, और हिराउटी फूड्स पैकेजिंग मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। दोनों कंपनियों का काम एक जैसा ही है, लेकिन कुछ जो हिराउटी फूड पैकेजिंग मशीन है, सुपर पावर मशीन ऐसा प्रीमियम और नॉर्मल दोनों मिल जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।